डालती है उसके बाद मटका छेना ओके बाद हमारे बाप दादा का नंबर आएगा, चाचा का नंबर आएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों यही बच्चा बाद में बढ़ करके कौन बन गया? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। यही बच्चा बाद में बढ़ करके बन गया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस जवान ने कहा मैं क्या करना, मुझको रात को दफन करना और मेरे मरने की खबर मेरे नबी को मत करना। आका ने कहा था करना, ये जवान कह रहा है मत करना। सारे लोग खड़े होकर कहे बे ये बात नहीं चलेगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नबी से हम लोग वादा कर चुके हैं कि तेरे मरने की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम करेंगे, फिर तू कैसे कहता है कि नहीं करना, मत करना? ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। कहा नहीं होगा। फिर चिल्लाया मुझको रात में दफन करना, मेरे मरने की खबर नबी को मत करना, मेरे नबी को मत करना, मेरे नबी को मत करना, वादा करो। देखा एक कोने में माँ खड़ी हुई है, रोने का माँ बेटे की फरमाइश को तो माँ हर फरमाइश को कबूल करती है, कम से कम तू तो कह दे। कहा अच्छा बेटा मैं तेरे मरने की खबर हुजूर को नहीं करूंगा। रात को इंतकाल कर गए। हाँ इंतकाल कर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत बारीक मोहब्बत है, इसको समझिए, इसको समझिए। दिल में ये बात आती है कि ये तो गलत किया है मैंने। ये हुजूर ने कहा मैं तेरे जनाजे में शरीक होऊंगा और उसने कहा मेरे जनाजे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होंगे। ये क्या हुआ? हुजूर जब आए तो लोगों से पूछा, सब लोगों ने यही कहा कि ये खुद मना किया था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह बैठ गए और अपनी उंगली मुंह में डाल ताज्जुब से ऐसा क्यों? क्या होगा इसके ईमान? ये तो मेरे को जनाजा में आने से मना कर दिया जी, इसका क्या होगा? तलाक का क्या होगा? ये कहीं इसके बाद हुजूर ने एक मर्तबा चीख करके कहा ए लोगों एक बात बता सकते हो? कहा क्या? कहा ये तलाक यही कहा था कि और कुछ भी कहा था? किसी को अगर कहा होगा तो बता दो। एक बुरा लाठी फेंकता हुआ आया, मामू था तलाक का। कहा या रसूल अल्लाह तलाक खराब आदमी नहीं था, तलाक बहुत अच्छा आदमी था। काफी उसने मना क्यों किया? कह रहा था वो कह रहा था कि मेरे मरने की खबर हुजूर को न करना, इसलिए न करना, इसलिए न करना, इसलिए न करना कि मेरे गांव और हुजूर के गांव के बीच में यहूदी का एक छोटा सा गांव है। जब आका रात को आवेंगे तो वो यहूदी पत्थर बरसाएगा, वो यहूदी तीर बरसाएगा, वो यहूदी हुजूर को मारेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देगा। मैं बगैर जनाजे के जा सकता हूँ, लेकिन मेरे वजह से हुजूर को तकलीफ पहुंची, ये मुझे गवाह। अल्लाह मेरी वजह से मेरे मरने के बाद भी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। जवानों आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, आप भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो, आप भी मुसलमान कहलाते हो, आपने निकाली मुसलमाने पढ़ाया है, आप भी मुसलमाने के शोहर हो, आप भी मुसलमाने गांव के रहने वाले हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, आपसे दरखास्त ये है कि आप भी क्या करो, आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का सबूत ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करो। आका खाते कैसे थे, आका चलते कैसे थे, आका रहते कैसे थे, आका मस्जिद में कैसे थे, आका घर में कैसे थे, आका बीवियों में कैसे थे, आका बेटियों में कैसे थे, आका पड़ोसियों में कैसे थे, आका छोटों के साथ क्या करते थे, आका बड़ों के साथ क्या करते थे, आका पड़ोसियों के साथ क्या करते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों के साथ क्या करते थे। मेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर क्या करना है, चलना है।
हमने आपके सामने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत पढ़ी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी लंबी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी है। जी मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, पूरी हदीस पे तकरीर तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको इतना ज़रूर कह देंगे कि उस हदीस का मतलब क्या है। सरकारी द्वारा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए कुरान के अंदर कहा गया, ईमान में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। उलमाए कराम यहाँ मौजूद है, मौलाना सलीम साहब मौजूद है, हमसे अच्छे काबिल आदमी है माशाअल्लाह। क्या कहना है, अके नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान के अंदर कहा गया, ईमान में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर, नहीं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान पर पूरे तौर पर दाखिल होना। ईमान पर पूरे तौर पर दाखिल होने की कितनी पहचान है? 10 बता दें, सुनोगे? बता दें। जो आदमी इन 10 बात पे अमल करे तो समझ जाओ कि ईमान में पूरे तौर पर दाखिल है, और आंख बंद करते ही सीधे इंशाअल्लाह जन्नत के निशान। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, 10 बातें हैं जी। जन्नत पे जाना है, सबको जन्नत में जाना है ना, और इंशाअल्लाह कौन जाए जन्नत में? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सब जन्नत, गाँव का सब जन्नत में जाएंगे। जन्नत में कौन जी मगे वाला आप सब जन्नत में जाएंगे। जन्नत कोई छुटकी खाला का घर है का? जी जन्नत खाला का घर नहीं है। जन्नत हासिल करने के लिए जन्नत वाला अमल करना पड़ता है। सरकारी वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये 10 काम कर लो इंशाअल्लाह। हम चाहते थे कल एक जगह जलसा बहुत बड़ा उसमें कहेंगे, लेकिन आप ही लोगों ने निकल गई बात। हमारा सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करना है? नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है। पढ़ेंगे जुम्मे जुम्मा है। एक मौलाना साहब आप ही जैसे गांव में तकरीर करने के लिए आया, कहा जो नमाज नहीं पढ़ता है जहन्नम में जाएगा। और वहाँ उस गांव का 10 जवान लाठी ले लेके मौलाना जब जाने लगे तो जाके चारों तरफ से घेर लिया। अब मौलाना हमारे गांव में बिरयानी और पुलाव खा के जा रहा है, तैयो हम सब जहन्नम में जाएंगे, आज तुम को पहुँचा दो, आज तुम को पहुँचेंगे। काम कर रहे थे कि जो नमाज नहीं पढ़ता है जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, हम लोग जहन्नम में जाएंगे। अब मौलाना देखा कि अपने सर पर आया, तो अपने सर पे आता है तो मौलाना कुछ पैतरा बदल। एक मौलाना रात में तकरीर किया कि बारात में नहीं जाना चाहिए। कल के देखा स्कॉर्पियो पे आगे सबसे बैठा हुआ, और देखा मौलाना ये क्या है? तो पता खाला का बेटा है। खाला का बेटा तो ईमान को खाओ तो खाले का बेटा है। क्या करो? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। सरकारी दो आलम जनाब मोहम्मद रसूल 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। मौलाना ने देखा, मौलाना का मसला घर का अपना अलग अलग होता है। एवं मौलाना तकलीफ करके आप जैसे गाँव में सोरिया गाँव का नाम को याद कर लेना, आज पूरी तकलीफ में यादें कर लेना, याद रही तो फिर कब फोन कर जी। पुरसौलिया, पुरसौलिया, बहरहाल पुरसौलिया गाँव है, पुरसौलिया गाँव है, अच्छा गाँव है, बहुत अच्छा गाँव है। देखिए सब जागे हुए हैं, आप लोग जागे हुए हैं? कौन सोए हुए हाथ उठाएगा? माशाअल्लाह सब जागे, जाएंगे, जाग करके सोइए। हाथ उठाइए ना, हाथ उठाओ, उठाइए ना, उठाइए। आप लोग हाथ नहीं उठाते हो। कटिहार से आगे स्टेशन है मौलाना जी, उस स्टेशन के बगल में जी तकरीर हो रही थी। हमने जब उन लोगों से कहा हाथ उठाओ, सब हाथ उठाया, एगो छड़ा दोनों पैर उठाया।
कमीना लंबू था, लगता था कि रेलवे का फाटक खुला हुआ। दोनों पाँव मुखिया का बेटा जाके उसको बहुत मारा, कालर पकड़ के लाया खींचते उधर। मौलाना जी हमको कहता, मौलाना जी ओ मौलाना जी क्या है? कहा आप हाथ उठाने को कहते कि पाँव उठाने को? हमने कहा हाथ, ये दोनों पाँव उठा। उस लड़के का नाम इत्तेफाक से अब्दुल जब्बार था। हमने कहा अब्दुल जब्बार क्या दोनों पाँव क्यों उठाए थे? कहा मौलाना को पहले हटा दीजिए, हटा दिया उसको। कहे क्यों मारा आपने? क्यों तुमने पैर उठाया? कहा मौलाना सारे लग रहे अब उठने से हम क्यों उठा थप्पड़ लगा उठना मत उठना। क्या किया जी? वो कहता मौलाना 3.5 घंटा आपकी तकरीर हम सुन चुके थे। हाँ 3.5 घंटा के जरा कमर दर्द हो रहा था, ऐसे लंबे हुए ना, तो पूरे लंबे ही हो गए, आंखें लग गई। और उसी में आपने कहा हाथ उठा। मौलाना कसम खुदा की पता न चले कि हाथ कितने पाँव। मौलाना पता नहीं चला कि हाथ किधर है और पाँव किधर है, इसलिए हमने पाँव उठा दिया। तो मुखिया का बेटा कहता है झूठ बोलता है। हमने कहा होता है कभी कभी जोश में आदमी होश खो देता है, जोश में होश खो देता है। छड़ा कहता है मौलाना वो समझा दीजिए वरना बाहर जाएगा, हमको बहुत हगाए तुमको समझा दे कि जोश में आदमी होश खो देता है तो ना मारोगे? तो कहता अगर समझा दिएगा तो कसम खुदा की नहीं मारोगे। हमने कहा इसको समझाना बहुत जरूरी है। बारे यार हमने कहा सुनो, एक बुढ़वा है एक बुढ़िया है, दोनों का बेटा 10 साल से घर नहीं आ रहा है, पैसा भी नहीं भेज रहा है। अचानक किसी ने कह दिया कि बसैठा चौक पर तेरे बेटा को हमने देखा है, देख लिया हुआ था और शर्म के मारे नहीं आ रहा था। तो बुढ़वा भी दौड़ा, बुढ़िया भी दौड़ी, बुढ़वा भी दौड़ा, बुढ़िया भी दौड़ी, बुढ़वा भी दौड़ा। दौड़ते जाते बेटा के चेहरे पर माँ की जब नजर पड़ी बेटे के चेहरे पर हाथ फैल गया और हाथ फैलाते बुलाते बुढ़िया कहती है अब बुढ़िया को कहिए कि ये बुढ़िया हो तेरा बेटा हो कि दादा हो, बउआ हो, जोश में पता नहीं चलने की दादा है बेटा, जोश में पता नहीं चला कि बेटा है कि दादा है कि कौन है। जोश में बाद मर्तबा क्या होता है, ऐसा होता है। सरकारी दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, इसलिए क्या करो आप और हम और सब सरकारी दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर क्या करना है, अमल करना है। करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह, सब बातों पे अमल करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमने हदीस शरीफ पढ़ी है, कुरान की आयत पढ़ी है। एक ईमान वालों के पूरे कुल में दाखिल हो जाओ, पूरे दौर पर दाखिल हो जाओ। तो मौलाना साहब जब देखा कि हमारे सर पे आ रहा है मसला, हमको कहीं मार के जोड़कर तो फेंक में देकर दिया। ठीक है जी। एक मौलाना साहब अपने घर गए तो देखा कि खूब खुशबू आ रही है। बीवी से पूछा क्या पका है? एक नंबर बिरयानी। बैठा अल्लाह तेरा भला करना, दुआ कर दो बैठा। अब बेटर है तो क्या होगा, बैठिए। आपके लिए भी दोनों घर है, हमारे लिए भी दोनों घर है। आप बेटर है, अल्लाह भगवान तेरे से अल्लाह ताला तेरा भला करे, खैर करे, सेहत दे दे, जवानी दे दे। अगर शादी नहीं हो
शादी न हुई हो तो अल्लाह अच्छी औरत से आपकी शादी करा दे। सरकार द्वारा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आजकल का जवान अच्छी औरत से शादी करने को तलाशता है। अच्छी औरत, अच्छी को बिल्कुल कैसी 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 चकाचक गोरी गोरी को क्या समझता है कि बहुत अच्छी है। तुम बेवकूफ, गोरी कहीं अच्छी हो, गोरी में जो इतना जलावन खर्चा होता है उसको गलाने में कितना कुछ। गोरी और काली, इसकी लड़ाई चल रही है। बाप देख के आया काली, और बेटा कहता है कि ना करो ना करो। काली गोरी का मसला चल। हारून रशीद बादशाह था, उसके घर में एक मादी थी, बहुत गोरी। इत्तेफाक से वो अपने घर गई तो बादशाह को तकलीफ होने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि ऐसा है, एक औरत खरीद करके लाओ और अच्छी होनी चाहिए। गया बाजार में, बिल्कुल नाक खड़ी गोरी सी एक लड़की मिली। कहा कि तुम बादशाह का काम कर सकती हो? कहा कि हाँ, सब काम। कहाँ? खिदमत कहाँ? झाड़ू लगाना कहाँ? खाना पकाना कहाँ? एक काली कलौटी औरत भी सुन रही थी, बादशाह का काम करना है। तो कहा एक चक्कर में बताओ, हम कर सकते हैं। हाँ, काली बाई ने कहा हम कर सकते हैं। कहा ये झूठ बोलती है, तो बहुत चोरी है, चोरी करेगी। बहरहाल दोनों में इतना तगड़ा तकरार हुआ कि वजीर वो घोड़ी वाली को लेके चला था, पीछे पीछे करके भी चल रही था। चला, दरवाजा खुला तो ये भी और वो भी, ये भी और वो भी, ये भी और वो भी। ऐसा किस्सा तो वो कभी ना कोई सुनल कभी ना सुनिए। हाँ जी, क्या किया? दोनों चल, दोनों। बादशाह जब देखा तो कहा बे, हमने तुमको कहा था एक लाइन को कि दो, एक दो। कहा हुजूर, हम इस घोड़ी वाली को लाए हैं। एक काली वाली अपने से आ गई, अपने से। क्यों आ गई तुम? कहा हुजूर आपका काम करना था ना, ये काली वाली नहीं कर सकती है, गोरी वाली नहीं कर सकती है, हम कर सकते हैं। कहा झूठ बोलती है, ये अंदर ऊपर से काली है, अंदर से भी काली है। कहा ये ऊपर से गोरी है, अंदर से काली है। दोनों में झगड़ा हुआ। बादशाह उठ के खड़ा हुआ, हारून रशीद का, तुम दोनों झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। एक किस्सा को याद कर लोगे, सोलिया वाले, तो कभी काली गोरी में तुम झगड़ा नहीं करो। काली से हो, गोरी से हो, काली से हो, गोरी से हो, काली से हो, गोरी से हो, नहीं, कभी झगड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या किया बादशाह ने? कहा ए काली वाली, कहा क्या? ए गोरी वाली, कहा क्या? तुम अपने इल्म से साबित कर दो कि काली चीज अच्छी होती है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। और घोड़ी वाली से कहा कि तुम अगर सुन अपने इल्म से साबित कर लो कि घोड़ी चीज अच्छी होती है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अच्छा, और कहा घोड़ी वाली से तू ही शुरू कर, चल शुरू कर। क्या कहती है? एक किताब है, मौलाना बैठे हुए हम आपको कह सकते हैं कि पानी पिला पिला के तकलीफ कर दी। जी कह सकते हैं जी। क्या किया? काली वाली ने से गोरी वाली ने कहा, क्या कहती है? मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसे में निर्वाण। बहुत अच्छा। कहा हुजूर मोती सफेद होती है ना? कहा कि हाँ। 1 लाख में इतनी सी मिलती है ना? कहा कि हाँ। बहुत कीमती होती है ना? कहा कि हाँ। कोयला काला होता है ना? कहा कि हाँ। 2 पैसे में इतना मिलता है ना? कहा कि हाँ। कहा हुजूर हमको अल्लाह ने मोती की तरह बनाया है, इस करिकिया को कोयला की तरह बनाया है, इसलिए नौकरी हमारी पक्की कर दीजिए और इसको रिजेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से निकाल दीजिए। जी काली वाली देख करके, अरे ये तो मोती बन गई, हम क्या करेंगे?
मोती बन गई। कहे सुन पक्का का मुश्क नाफा देखा है तूने? मुश्क मुश्क घोड़ी वाली कहती है हाँ देख ली है। कैसा वो काला हो काला हो। सुन है मुश्क कीमत में बेशुमारी। ए भाई ठीक कर दे इसको। काम कर भाग गए सो गया ऑपरेटर। सीटी मार उसको सही करो। सीटी मत मारो वरना काली को देखो कैसा चल रहा है। हो गया जी। है मुश्क नाफकाली कीमत में बेशुमारी। रुई सफेद है पैसे में ढेर पानी। बहुत है जी। क्या मुश्क नाफा काली होती है लाखों में थोड़ी मिलती है और रुई सफेद होती है और पैसे में इतना मिलती है और उसको धुंध दो तो इतना हो जाती है। हवा उड़ तो हवा पे उड़ जाता है। उड़ जा तेरी नौकरी पक्की नहीं होगी। तेरी नौकरी पक्की नहीं हो सकती है तो उड़ जाए यहाँ से। ये घोड़ी वाली थी बहुत चालाक। कहा कि इस काली वाली से लगता मत नहीं हम नहीं जीतेंगे लिहाजा कुरान में चली गई। कुरान शरीफ इल्म का दौर था वो हारून रशीद का दौर। कुरान में चली गई जी। लुलू शरा एक किताब है उसमें अरबी में ये शेर है। इसको उर्दू में एक शायर बेधड़क ने किया है। आप समझ जाइए शायर बेधड़क ने उर्दू में किया है वो आपको हम उर्दू में सुना रहे हैं। काली वाली कहती है घोड़ी वाली है अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा और दोज़खी जो होंगे उनके होंगे काले। अल्लाह के नेक बंदे का मुंह चकाचक होगा तभी वजूह और गुनहगार का तस्बद्दुल वजूह होगा चेहरा काला होगा। तो जहन्नमी की तरह है हम जन्नती की तरह हैं। लिहाजा बादशाह सलामत मेरी नौकरी पक्की कर दीजिए ऐसे करके को निकाल दीजिए। काली वाली सोचा कि या अल्लाह जन्नत में पहुंच गए तो क्या करेगा। ए गोली वाली काका तेरे आंख में पुतली हो पुतली उजला वाली काला उजला काली है। हम दुआ कर दियो कि अल्लाह ताला तेरे आंख की पुतली को उजली बना दे उजली हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। आंख की पुतली काली ही है इसलिए बिनाई है वरना बिनाई नहीं लगेगी। तो काली वाली कहती है आंखों की पुतली काली है नूर का मुचश्मा और आंख की सफेदी किनारे जो है वो खाली है जी। आँख की पुतली उसके बाद जोड़ी वाली कहती है कि एक बात कही हो का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन तारीख को दुनिया में तशरीफ लाए थे? थकेगा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कौन सा शादी हो गई तो क्या हुआ? शादी का लुत्फ उठाइए क्या हुआ? सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आशिको क्या किया? कहा सुन हुजूर जब दुनिया में आए थे तो कौन तारीख थी? 12 रबीउल अव्वल। दुनिया सफेद चकाचक थी ना? कहा कि हाँ। उजाली थी ना? कहा कि हाँ। बिल्कुल चकाचक थी ना? कहा कि हाँ। बिल्कुल हम जैसी चकाचक कर रही थी ना? कहा कि हाँ। कहा ना तो क्या करती है? कहा ना तुम क्या करती है? कहो ना तुम क्या करती है? ये मिसरा जो अभी आपके सामने हम पढ़ रहे हैं मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह ने कहा कि अभी वो जिंदा होती दोनों तो काली वाली को हम 2000 रुपये इनाम दिलवाते। इतनी अच्छी थी जी। इतने बड़े अल्लाह हमारे उस्ताद थे। वो क्या कहा गोरी वाली ने कि सुनियो मिलाद माने पैदाइश का दिन। मिलाद का जो दिन है रोशन हो दिल यकीन है
में गए थे, दुनिया बिल्कुल चकाचक काली बनी हुई थी, और हुजूर जब आए थे तो दुनिया सफेद थी। तुम तो यहीं रहोगे दुनिया में, हम तो ऊपर से घूम रही हो। अपना कालापन तो ऊपर से घूमा है जी। तू क्या करती है? फिर बड़ी बड़ी कहते कि कुरान शरीफ देखें, आगे कुरान शरीफ का औरत उजला होता है कि काला होता है? काली वाली होती है कुरान उजला उजला होता है। क्या सुन, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। कसम खुदा की, काली वाली ने कमाले कर दिया। क्या कहती है? उसमें जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, तू अगर कागज की तरह है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों। उसके बाद गोली वाली भी आसमान पर चली गई, हारून रशीद के करीब आई और हुजूर हवाला चीज कर दीजिए कि काली वाली बकवास करती है। जान पे हाथ मार के कहते हैं, हुजूर इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे। सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। का तारा सफेद, सूरज सफेद, चांद सफेद, आसमान सफेद, सब कुछ सफेद। लिहाजा हुजूर हमारी भी हुकूमत आसमान पर है, हमारी भी हुकूमत आसमान पर है। इसके जवाब में जो काली वाली बोली है, आपको सच बता रहे हैं, तकरीर हमारी चल रही थी, ये दरख्त जो है इतनी ऊंचाई पर था, कितनी ऊंचाई पर स्टेज बना हुआ था, उस पर एक गुरबा बैठा हुआ था कि ये